दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं तिलक। आज का जो ब्रेकिंग अपडेट है बहुत महत्वपूर्ण है उन भाइयों के लिए जो 90 और 105 के ऊपर आते हैं और अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं। हम सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम थंबनेल में बताएंगे कि 90-105 के नाम पर खुल गई हैं बहुत सारी दुकानें। बिना 12/091 की नियुक्ति के पहले नहीं बन सकता कोई आधार। समय से रिट डालना होगा बुद्धिमानी और उतावलापन होगा घाटे का सौदा और पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा। हम सारा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें भाइयों 12/091 की जो लिस्ट बनी थी तत्समय प्रत्यावेदन के आधार पर बनी थी और अगर कोई उस लिस्ट से छूट गया है और 12/091 में जो टेट मेरिट पर लिस्ट बनी है सबसे कम नंबर पाने वाले से अगर आप ऊपर हैं तो थोड़ा आप धैर्य रखें, क्योंकि धीरज का परिचय दीजिए। बहुत सारी दुकानें आजकल खुल गई हैं। एक समय ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट में 90-105 को भारी संख्या में याची बनाया गया था। लगभग 60,000 से अधिक लोग याची बने थे, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। उसी तरह का एक खेल फिर शुरू हो गया है 12/091 का आर्डर आने के बाद। हम आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 12/091 का भी आर्डर आया है। अभी हाई कोर्ट का परमादेश आया है, डायरेक्शन आया है काउंसलिंग के लिए। अभी सरकार ने कोई उन्हें नियुक्ति नहीं दे दी है। सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। आप रिट डालने पहुंच गए, एक व्यक्ति ने शायद मेरठ से रिट डाल भी दी, तो क्या होगा? अभी तो आप पहली सिंगल बेंच में खारिज हुए हैं। आप सीनियर एडवोकेट किए थे लेकिन आप खारिज हो गए। तो इतना जल्दी बुद्धिमानी दिखाना तो ठीक नहीं है। कोई आधार लीजिए। अब आधार क्या हो सकता है हम आपको बता दें कि 12/091 अगर नौकरी पा जाता है तो आपका आधार बन जाएगा। आप देखिए 90-105 काउंसलिंग ग्रुप 72,825 गोरखपुर। बहुत सारे जो है इस समय दुकानें खुल गई हैं। अभी हम आगे एक दुकान और भी बताएंगे आपको खुल गई है। एक दुकान पश्चिम में भी खुल गई है। तो आप लोग इन दुकानों पर जा कर के अपना समय बर्बाद न करिए, अपना पैसा न बर्बाद करिए। मित्रों, गिरबांस एक महत्वपूर्ण और सॉलिड पिंड होता है जिसको कोर्ट को देना पड़ता है और सरकार को भी देना पड़ता है। तो आप उस सॉलिड पिंड को खोजिए। ये देखिए टेट 2011 ग्रुप खुल गया है। इसमें भी आपका बुलावा आ गया है। आप 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले जाइए, दीजिए। ये अपनी जेबें भरें, करोड़ों रुपए कमाएं और लाख खान में वकील कर लें। आपका चुनाव आपका केस लड़ने लगें। आप ये बताइए कि कोई आधार होता है लड़ने का? 12/091 जब लड़ रहा था तो आप लोग सो रहे थे। किसी तरह से 8 साल के अथक मेहनत से इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से परमादेश लाकर और हाई कोर्ट में लड़ करके अपने गिरबांस का निर्धारण का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से कराया है। सरकार का स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि डीबी में जाएगी, क्या करेगी, नौकरी देगी कि नहीं देगी, काउंसलिंग कराएगी नहीं कराएगी। आप अभी से रट्टा मारने लगे कि नहीं हम रिट दाखिल करेंगे, हम 12/091 में शामिल हो जाएंगे। अरे भाई, आप कैसे शामिल हो जाएंगे? अरे शामिल तो वो लोग हो सकते हैं जिनके नंबर 12/091 के सबसे कम नंबर पाए लोगों से ऊपर है। उनका कुछ बनता है, लेकिन उनको साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमने प्रत्यावेदन किया था, ये हमारा प्रत्यावेदन था और हमने इतने जिलों में आवेदन किया था। सारे साक्ष्य आपको उपलब्ध कराने होंगे, तब तो आपका नाम आएगा उस सूची में। क्योंकि शपथ पत्र सरकार लगा चुकी है कि इन लोगों ने काउंसलिंग कराई है 90-105 में और ये लोग कम जिलों में आवेदन किए थे, कुछ लोगों ने प्रत्यावेदन नहीं किए थे और तमाम तरह के जो शपथ पत्र में बातें सरकार द्वारा की गई हैं उसमें आपको दिखाया गया है कि आप इसलिए लिस्ट में नहीं हैं। तो आपको एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा 12/091 में आने के लिए।
तो ये बुद्धिमानी है कि जिनके नंबर उससे ज़्यादा हैं वो लोग अभी इंतज़ार करें और केवल उन्हीं लोग इंतज़ार करें। सभी 90-105 को नौकरी सरकार नहीं देगी, ये भी आप जान लीजिए। आप पैसा भले नाजायज़ रूप से किसी का जेब भर दें, किसी वकील के घर में जाकर पैसा रख दें, किसी दलाल के घर में पैसा रख दें, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये लोग तब तक का इंतज़ार करें कि जब उनसे ज़्यादा कोई व्यक्ति 12,091 का नौकरी पा जाए, सैलरी उठा ले, आप तब कोर्ट जाइए और कहिए कि हमसे कम नंबर वाला नौकरी पा गया है, तो आपको शायद नौकरी मिलने के लिए कुछ चांस बन जाए और जज और कोर्ट को सोचना पड़ जाए। लेकिन अभी आप जाएंगे 12,091 को तो अभी लड्डू मिला हुआ है, कुछ मिला तो है नहीं। आप रिट डाल दीजिए, बस हम 12,091 के लिस्ट में शामिल हो जाएं, बस नौकरी हमको भी मिल जाए, 12,091 को भी मिल जाए। शामिल तो ऐसे हो नहीं पाएंगे, इतना आसान तो है नहीं। लेकिन आप अपने घर का महत्वपूर्ण पैसा एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में क्यों सौंप रहे हैं? वो आपका क्या लड़ेगा? वो 1 लाख में वकील करेगा, 12,091 भी अपना वकील करेगा जब अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो। और सरकार तो आपको चैलेंज कर ही रही है, सरकार को आप चैलेंज कर ही रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा नाजायज़ जाएगा। हम केवल इस वीडियो में इसलिए आप लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जिन लोगों के नंबर इन लोगों से अधिक हैं, वह अपनी बात इनके नौकरी पाने के बाद रख सकते हैं। हो सकता है उनको कहीं राहत मिल जाए, लेकिन सबको राहत नहीं मिल सकती है। जिस तरह से लोग दुकान खोलकर बैठ गए हैं और रुपए का अर्जन करने लगे हैं, हम आपको बता दें कि 12,000 न्यू एड वाले तो भी लड़ रहे हैं बहुत दिनों से, 105 और 90 वाले भी लड़ रहे हैं। क्यों नहीं उनका गिरबांस का निर्धारण हुआ? चूंकि 12,091 की जो मेरिट बनी थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी, प्रत्यावेदन लेने के बाद बनी थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था, अब हाई कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया। आप उस लिस्ट में नहीं हैं तो आप लिस्ट में तब आ सकते हैं जब कोई आपसे ऊपर वाला नौकरी प्राप्त कर ले, तब आपका आधार बन जाएगा। सरकार तो चाह ही रही है कि आप टांग अड़ा दीजिए, ना उनका हो और ना आपको शामिल करेगी। तो इस तरह से आपका कोई गिरबांस थोड़ा बन जाएगा। आप मेहनत करिए और इन लोगों का जो है देखिए, इंतज़ार करिए। अगर कोई नौकरी पा जाता है, कोई काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पा जाता है, स्कूल पा जाता है, उसके बाद आप लोग कोई ऐसे अच्छे वकील करके रिट डालिए कि हमसे जो है कम नंबर वाला वहाँ नौकरी कर रहा है, हमको भी शामिल किया जाए। तो चूँकि जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया गया, जो फर्जी तरीके से घुस गए थे और नौकरी पा गए थे, उनको कहा हम नहीं निकालेंगे। हाई कोर्ट ने भी कहा उनको हम नहीं छू सकते। इसी तरह 12,091 को प्रोटेक्ट होने दीजिए, उसके बाद में आप जाइए, आपका भी हो सकता है कुछ राहत मिल जाए। लेकिन आप पहले जाएंगे तो ना वही वाली हाल है कि न घर के न घाट के, ऐसे ही मामला हो जाएगा। और आपको उतावलापन जो दिखा रहे हैं वो अपनी जेब भरने के लिए दिखा रहे हैं। वो इतना पैसा कमा लेंगे, उनकी नौकरी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। 3-4 नेता उभर कर आए हैं, 1-1 करोड़ रख लेंगे। 1 करोड़ तो कोई ज़िंदगी में नौकरी में नहीं बचा पाता। तो मित्रों, सारी बात हमने बता दी। धन्यवाद।